نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. दवाए शाफी इब्न कय्यम अल जौजिया की किताब, हमारा जो चैप्टर चल रहा था उसमें हमने पिछले जो लेसन में इस्तिग़फ़ार की हकीकत के हवाले से पढ़ा, जिसमें इब्न कय्यम रहमहुल्लाह ने ये चीज़ रियलाइज करवाई और इस चीज़ का जिक्र किया कि लोग और शैतान की तरफ से और नफ्स की तरफ से एक धोखे में पड़ जाते हैं कि अल्लाह को गफूर रहीम समझकर और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हवाले से जो अफ़्व दरगुज़र और रहमत और अल्लाह के करम की जो जो आयात कुरान मजीद में और हदीस में है उसको पकड़कर, यानी वो वाली सेलेक्टिव आयात लेकर फिर दिल खोल कर गुनाह करते हैं। ठीक है, यानी वो ये कहते हैं कि जब अल्लाह माफ करने वाला है तो हम गुनाहों से क्यों माफ अपने आप को रखें या गुनाहों से क्यों दूर रहें। आज वो इस हवाले से बात कर रहे हैं कि गुनाहों की माफी का जो कॉन्सेप्ट है, एक जनरल कॉन्सेप्ट है हमारा, जो कि बड़ा आड़े आता है हमारी इस्लाह में, हमारी स्पिरिचुअल हीलिंग में, क्योंकि ये किताब है ही रूहानी हीलिंग पर, रूहानी इलाज पर। ठीक है, तो कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे दुआ के हवाले से उन्होंने बताया था कि बेहतरीन इलाज है, लेकिन क्यों नहीं दुआ हमारा इलाज कर पाती, या दुआ से मेरी और आपकी हीलिंग क्यों नहीं होती, वो हमने एक बड़ी डिटेल में देखी गुज़िश्ता लेक्चर्स में। अब वो ये बता रहे हैं कि गुनाह कैसे हमारी उस हीलिंग प्रोसेस में, जो हमारा एक इलाज चल रहा है, या हम अपने आप को जो अल्लाह के करीब, या कह लें कि हमारी रूहानी जो डिटॉक्स हम अपने आप को कर रहे होते हैं, अपनी रूहानी तज़किया या सफाई कर रहे होते हैं, तो उसमें खलल कैसे आता है कि हम गुनाहों को माफ करवाने के हवाले से बड़े अजीबोगरीब कॉन्सेप्ट। चलिए इसको देखते हैं कि कुछ लोग आशूरा और अरफा के दिन रोजा रखकर गुर्रा में गुमराह हो रहे हैं, तो गुर्रा यानी धोखे में। हत्ता कि बाज तो यहाँ तक कहने लगते हैं कि आशूरा का रोजा साल भर के गुनाहों का कफारा बन जाता है और अरफा के दिन के रोजे का अजर सवाब बतौर जखीरा जमा रहता है। यानी आशूरा जो है वो पिछले साल का जो यानी आपने प्रीवियस जो ईयर में गुनाह किए हैं तो उसका पूरा कफारा आशूरा के दिन, यानी 10 मुहर्रम को रोजा रखे तो उसका इतना बड़ा सवाब है ना। और इसी तरह अरफा के दिन रोजा रखें तो आने वाला जो साल है उसके तमाम गुनाह जो है वो उसके लिए यानी स्टॉप हो जाता है। ठीक है, और बतौर जखीरा यानी फिर गुनाह करते रहो, ये 2 रोजे रख लो, इसके अलावा कोई और काम ना करो। तो ये कई लोगों का ख्याल है, मगर अफसोस ये फरेब खुर्दगाने तमन्ना ये नहीं समझ सकते कि रमजानुल मुबारक के रोजे, पंजगाना नमाज, आशूरा और यौम अरफा के रोजों से कई ज्यादा अजीमुल मर्तबा और अजीमुल कद्र है ना। यानी रमजान के जो रोजे हैं उनसे बढ़कर कौन सा रोजा हो सकता है। इसी तरह जो 5 नमाजें हैं, अल्लाह ताला हम सबको बहुत ही रेगुलर नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। तो इससे बढ़कर क्या चीजें हैं, लेकिन ये भी एक रमजान से दूसरे रमजान और एक नमाज से दूसरी नमाज के दरमियान के गुनाहों का कफारा उसी वक्त है जब ये बंदा कबीरा गुनाहों से इज्तनाब करे। यानी अगर आप कबीरा गुनाहों से बच रहे हैं तो ये सारे इवेंट्स और सारी नेकियां आपके छोटे 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 गुनाहों को माफ कर देंगी। जैसे हदीस में आता है कि जब इंसान वुजू करता है तो उसके यानी जो जो हिस्सा वो वॉश करता है उसके साथ सारे गुनाह निकलते चले जाते हैं। इसीलिए वो हदीस है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिसके घर के सामने एक नहर हो और वो उसमें 5 दफा डुबकी लगाए और अपने आप को गुस्ल करवाए तो उस पर कोई मैल बाकी रहेगी, कोई उस पर गंद बाकी रहेगा। तो सहाबा ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, 5 दफा नहाने से तो इंसान बिल्कुल साफ सुथरा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि जो 5 दफा नमाज पढ़ेगा वुजू करके तो उसके गुनाह इसी तरह झड़ जाएंगे। तो आप देखिए, लेकिन कौन से गुनाह हैं जो झड़ जाएंगे, जो खत्म हो जाते हैं इन नेकियों से, जो कबीरा ना हो। जो कबीरा गुनाह है वो इन तमाम नेकियों से माफ नहीं होते, उसके लिए बाकायदा आज़म से तौबा करनी पड़ती है, जो आगे चल के इब्न कय्यम बहुत डिटेल में बताएंगे। रमजान मुबारक के रोजे और जुमा की नमाज भी सगीरा गुनाहों का कफारा होती है, और ये भी उस वक्त जबकि कबायर से यानी कबीरा गुनाहों से इज्तनाब किया जाए, बचा जाए। रमजानुल मुबारक और नमाज जुमा की अजमत और तकदीस और कबायर से इज्तनाब, ये दो कुव्वतें मिलकर सगीरा गुनाहों के कफारे की कुव्वत पैदा कर ली। यानी अगर कोई इंसान रमजान के रोजे रखता है, इसी तरह नमाज जुमा की अपनी एक बड़ी अहमियत है। अगर आप ये काम करते हुए साथ साथ कबायर से इज्तनाब कर रहे हैं, बड़े बड़े गुनाहों से बच रहे हैं, तो सारी चीजें ये यानी रमजान के रोजे, इसी तरह जुमा की जो यानी वीकली, रमजान एनुअली और जुमा की नमाज यानी वीकली,
یہ ایسی نیکیاں ہیں جو صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہیں. یعنی آپ کے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہم صبح شام کر رہے ہوتے ہیں اپنے الفاظ سے، اپنی حرکتوں سے، اپنی تھاٹ سے، وہ سارے کے سارے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن کبیرہ نہ ہو. شرط یہ ہے. پھر یہ کیوں کر ممکن ہے کہ نفلی روزے ان کبائر کا کفارہ ثابت ہو جن کا ارتکاب ہو رہا ہے نا؟ یعنی لوگ اتنے ذوق و شوق سے اور جوش و خروش سے عرفہ کا روزہ، عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، اور ان کی نیت کیا ہوتی ہے کہ ہمارا پچھلے سال کے بھی گناہ معاف ہو جائیں، اگلے سال کے بھی ہم سٹاک کر لیں ثواب، اور تاکہ اگر ہمارے گناہ چھوٹے موٹے ہم جو کر رہے ہیں، چھوٹے گناہ کا تو کانسیپٹ نہیں ہے نا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو مرضی ہم کر رہے ہیں وہ سارے ان سے معاف ہو جائیں. جن پر اصرار کیا جا رہا ہے اور جن سے توبہ نہیں کی گئی، یعنی کبائر کبیرہ وہ گناہ جن کو آپ ریپیٹ کیے جا رہے ہیں اور جن سے توبہ نہیں کی، یہ کیسے ممکن ہے کہ نفلی روزے ان کا کفارہ ثابت ہو؟ یقیناً یہ امر محال و ناممکن ہے. علاوہ ازیں یہ بھی کچھ بعید نہیں کہ عاشورہ اور عرفہ کے روزے ہر قسم کے گناہوں کا کفارہ ہوں، اور حدیث کے الفاظ ہیں عمومی کو اس کے عموم پر ہی رکھا جائے، لیکن یہ وعدہ ان نصوص میں سے ہو جن کے پورے ہونے کے لیے کچھ شرائط اور موانع ہوتی ہیں. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مطلب یہ ہے کہ عاشورہ اور عرفہ کے روزوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن یہ ان گناہوں کا کفارہ ہو سکتے ہیں جن کے لیے اللہ نے کچھ شرطیں رکھی ہیں، کچھ یعنی کنڈیشنز رکھی ہیں کہ یعنی مثال کے طور پر معافی. لوگ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ کسی انسان کے حق میں کوئی کمی کر دیتے ہیں تو اس کی معافی کی کیا شرط ہے کہ اس بندے سے معافی مانگی جائے. تو یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد یہ جو عاشورہ اور عرفہ کے روزے ہیں یہ ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے نف ہوں گے. اور کبائر پر اصرار کفارہ گناہ کے موانعات میں سے ہے. یعنی اگر کوئی انسان کبیرہ گناہ کیے جا رہا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ باقی نیکیاں اس کے لیے کفارہ گناہ بنے. ٹھیک ہے. جب بندہ کبائر پر اصرار نہ کرے تو روزے کی قوت اور اصرار نہ کرنے کی قوت دونوں کی باہمی مساعدت گناہوں کے کفارے میں معین و مددگار بن جائے. یعنی انسان اگر کبیرہ گناہ سے بچ رہا ہے، ٹھیک ہے، جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، اور پھر ساتھ میں روزہ بھی رکھ رہا ہے، تو یہ دونوں قوتیں ہیں، یعنی گناہ سے بچنے کی قوت اور روزے کی، یعنی جو بھی آپ نیکی کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، نوافل ہیں، باقی چیزیں، اس کی قوت مل کر ایک شیلڈ بن جاتی ہیں جو کہ تمام گناہوں کے کفارے میں مددگار ہو. ٹھیک ہے. لیکن اس کی جو ریسٹرکشن کیا ہے، شرط کیا ہے؟ کبائر سے اجتناب، یعنی کبیرہ گناہوں سے بچنا. جس طرح کے رمضان کے روزے اور 5 وقتہ نماز اور کبائر سے اجتناب، یہ دونوں باہم مل کر گناہوں کی کفارہ کے لیے معاون و مددگار بن جاتے ہیں. اگر کوئی دیکھے روزے رمضان کے رکھتا ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، یہ ایک حدیث بھی ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواتین کے لیے خاص طور پر کہ جو رمضان کے روزے رکھتی ہے عورت، اپنے یعنی 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہیں گے جنت کے جس مرضی دروازے سے انٹر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ یہ بھی اس خاتون کے لیے ہے جب کبائر سے اچھا یہ اس کو میں سمجھانے کے لیے ہمیشہ یہ کہتی ہوتی ہوں کہ ایز اے ٹیچر، کیونکہ میں ٹیچر ہوں، تو آپ دیکھیے کہ اسٹوڈنٹس کے لیے ہم ٹیچرز، یعنی میں مشہور ہوں کہ بہت لینیٹ، مارکنگ بھی بہت لینیٹ، اور بہت ہی یعنی کوشش ہوتی ہے نرم مزاجی رہے، کیونکہ اصلاح تبھی ہو سکتی ہے اسٹوڈنٹس کی، روحانی جو تعلق ہے وہ تبھی بن سکتا ہے جب ان کے ساتھ شفقت اور محبت رہے. لیکن آپ دیکھیے کہ ایک بچہ ایسا ہے کہ جو کلاس میں آتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب کلاس اٹینڈ کرنا تو لازم ہے نا، آپ کی 85% اٹینڈنس مسٹ ہوتی ہے ایک سیمسٹر کے اندر. اب ایک بچہ ہے جو پورے سیمسٹر میں 1 دن یا 2 دن کلاس میں آیا ہے، لیکن اس کو امید ہے کہ میم چونکہ بہت لینینٹ ہیں، بڑی محبت کرنے والی ہیں، بڑی ایزی گوئنگ ہیں، تو میں اچھا گریڈ لوں گا. نہیں نا. دوسری طرف وہ بچہ ہے جو کلاس میں تو آتا ہے لیکن اس کی اٹینڈنس یعنی کلاس میں موجود ہے لیکن باقی چیزوں میں یعنی اس کی اٹینشن کم ہے، یا کام صحیح سے نہیں کر رہا، یا باقی چیزوں میں کوئی کمی بیشی ہے، لیکن اس کا کلاس میں موجود ہونا، یعنی وہ جو ایک پری ریکویزٹ ہے، ایک کنڈیشن ہے نا کلاس اٹینڈ کرنا، وہ اس کی باقی چیزوں کے لیے جو باقی تھوڑی تھوڑی کمیاں ہیں نا اس کو کور کر لے گا، کیونکہ وہ کلاس میں ڈیلی آتا رہا، ٹیچر سے اس کی ملاقات ہوتی رہی. اسی طرح جو ہمارا انٹرنس ہے اسلام کے اندر، اسلام کے اندر جو ایڈمیشن ہے، یہی مثال اس طرح سے بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ آپ کسی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تب تک نہیں بن سکتے جب تک آپ باقاعدہ ایڈمیشن کی ریکوائرمنٹس پوری نہ کریں. ایڈمیشن کی سرٹن ریکوائرمنٹ ہوتی ہے نا، تبھی آپ ایک ڈگری کے اسٹوڈنٹ بنتے ہیں. اسی طرح جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرائض بتائی ہیں
और जो कबीरा गुनाहों से बचना बताया है। ये तो प्री रेक्विजिट है भाई, ये तो शर्त है, इसके बगैर तो तुम मुसलमान हो नहीं, है ना। यानी ये नहीं हो सकता कि आपके फराइज भी पूरे नहीं है और कबीरा गुनाह भी चल रहे हैं और हम ये कहें कि हम मोमिन हैं। ठीक है, यानी मोमिन बनने के लिए आपको फराइज और कबीरा गुनाहों से इज्तनाब, ये दो चीजें होंगी तो ये तमाम आयात रहमत की और अल्लाह सुब्हानहू तआला के करम की और दरगुजर की, ये हम उसके फिर डिजर्व, उसके यानी डिजर्विंग हो सकते हैं। जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, सूरह निसा की आयत है। अगर तुम इन बड़े गुनाहों से बचते रहोगे जिनसे तुमको मना किया गया, तो हम तुम्हारे छोटे छोटे गुनाह माफ कर देंगे। बस ये बात वाज़ेह है कि किसी एक चीज को गुनाह के कफारे का सबब गर्दानना इस अम्र के माने नहीं कि इसके साथ कोई दूसरा सबब भी हो और ये दोनों मिलकर गुनाहों के कफारे का मूजिब हो। ठीक है? यानी एक चीज को आप समझ लें कि एक नेकी करने के जरिए से आप उन तमाम जो आपके अंदर फ्लॉज हैं, यानी जो आप कबायर से नहीं बच रहे, जो आप फराइज नहीं अदा कर रहे, तो छोटी नेकियां करने की वजह से, यानी जो नवाफिल है वो छोटी नेकियां ना फराइज के मुकाबले में, तो आप उनके जरिए से उस बड़े जो गुनाह है या बड़े जो कोताहियां हैं उनसे बच सकेंगे। ऐसे नहीं हो सकता। और कफारा गुनाह के एक सबब के मुकाबले में दो सबबों की कुव्वत ज्यादा मौसर और मुकम्मल होती है। ठीक है, कफारे गुनाह के एक सबब के मुकाबले में दो सबब, यानी कौन से सबब, जैसे उन्होंने पीछे बताया कि अगर कोई रोजे भी रख रहा है, नमाज पंज वक्ता भी है और कबायर से इज्तनाब भी है। ठीक है, यानी दो सबब कौन कौन से हो सकते हैं सिंपल वे में। फराइज, जो चीजें अल्लाह ने फर्ज की हैं, अब वो फराइज की लिस्ट इंशाल्लाह ये आगे इब्न क़य्यिम अल-जौज़िय्या इसको पूरे डिटेल में हमें बताएंगे क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो फराइज के जुमरे में आती हैं जिसको मैं और आप ओवरलुक कर जाते हैं। इसी तरह कबीरा गुनाहों से इज्तनाब, जब ये दोनों ताकतें होंगी, ये इंसान के लिए स्ट्रेंथ है। अगर इंसान अपने फराइज पूरे कर रहा है तो एक उसकी शील्ड है, अगर वो कबीरा गुनाहों से बच रहा है साथ साथ तो उसकी दूसरी शील्ड है। अब दो शील्ड उसके पास है तो उसको फिर बाकी जो छोटे छोटे गुनाह है वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि इन दो कुव्वतों से वो कफारे गुनाह कर सकता है। ठीक है, वो छोटे छोटे जो गुनाह है, इन बड़ी दो ताकतों के साथ जब आप ये कर रहे हैं फराइज और कबीरा गुनाहों से इज्तनाब, तो इंशाल्लाह बाकी छोटे छोटे गुनाहों के मामले में वो काफी हो जाता है। जिस कदर भी इसबाब की कसरत फरवानी होगी, कुव्वत कफारा कवी तर, मुस्तहकिम तर और अकमलो अतम और हमागीर होगी। यानी असबाब क्या हैं गुनाह के कफारे के, ये जैसे भी बताया कि फराइज और गुनाहों से इज्तनाब। तो जितना हम फराइज, अब जैसे मिसाल के तौर पे वुजू का मैंने आपको बताया कि वुजू करने से इतने सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, एक सजदा इतने सारे गुनाहों को माफ करता है। तो फिर जब हम फराइज, आप देखिए कितने सारे नमाज के अंदर सजदे एक दिन में जितने अगर हम फर्ज के हिसाब से देखें तो कितने सारे सजदे आते हैं, ये सारी चीजें मिलकर। इसी तरह रमजान के रोजों की नीयत से भी आपके गुनाह माफ होते हैं। फिर उसी तरह सहरी के वक्त, फिर इसी तरह अफ्तारी के वक्त, है ना, फिर जब जब इंसान को प्यास भूख महसूस होती है गुनाह माफ हो रहे होते हैं। इसी तरह आप देखिए ज़कात, जब हम इरादा करते हैं फिर गुनाह माफ, जब देते हैं गुनाह माफ, उसके लिए थोड़ी स्ट्रगल करते हैं कि कौन डिजर्विंग है, रियल मीनिंग में किसको जानी चाहिए, ये सारी कुव्वत अपनी लगाते हुए गुनाह माफ। तो ये असबाब हैं गुनाह की माफी के। तो कह रहे हैं कि जितने ये सबब ज्यादा होते जाएंगे ना, रीजंस, उतने ही कुव्वत कफ्फारा यानी गुनाहों से बचने का जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होती चली जाएगी। अल्लाह के साथ हुस्न ज़न का मानी। अब एक यहाँ पर एक बड़ा अहम नुक्ता आता है कि लोग कहते हैं कि फिर ये तो जी अल्लाह के साथ अच्छी उम्मीद तो यही है ना कि हम ये कहें कि अल्लाह हमें माफ कर देगा। अब इस चीज को बड़े अच्छे से क्लियर कर रहे हैं कि बाज लोग इस हदीस कुदसी पर तकिया कर लेते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परवरदिगार आलम को फरमाई, अना इंदा हुस्न ज़न्नि अब्दी बी फलयज़ुन्नु मा शा, कि मैं अपने बंदे के साथ अपने मुतालिक उसके हुस्न ज़न के मुताबिक सलूक करता हूँ। यानी मैं अपने बंदे के साथ ऐसा सलूक करता हूँ जो वो मेरे बारे में सोचता है, जैसे मेरे बारे में गुमान रखता है। तो जैसा वो चाहे मुझसे गुमान रखे, अगर वो मुझसे अच्छा गुमान रखेगा मैं उसके साथ अच्छा करूंगा, अगर वो मेरे साथ उसको उसका गुमान है कि मेरे साथ जी बुरा ही होना है, तो फिर जाहिर है हुस्न ज़न नहीं होगा ना वो। यानी मेरे साथ इसका जैसा गुमान होगा वैसा ही मैं इसके साथ पेश आऊंगा। वो कहे कि अल्लाह मुझे बख्श दे, माफ कर दे, जन्नत में दाखिल कर दे, या अल्लाह मेरे अमाल बद की, या ये कहे कि अल्लाह मेरे अमाल की बद की बुनियाद पर मुझे नहीं बख्शेगा बल्कि जहन्नुम में फेंक देगा, तो अल्लाह वैसा ही करेगा जैसा वो ख्याल। ठीक है, यानी जो इस हदीस की डिटेल है या इस हदीस की तशरीह है, उसमें ये कहा जाता है कि अगर इंसान ये सोचेगा कि अल्लाह मुझे बख्श देगा तो अल्लाह बख्श देगा, और अगर इंसान ये कहेगा कि मुझे अल्लाह ने नहीं बख्शना, तो
ये अल्लाह के बारे में फिर हुस्न ज़न के खिलाफ। अब इसकी क्या रियलिटी है? ये अमर यकीनी है कि किसी शुबहे की इसमें गुंजाइश नहीं कि हुस्न ज़न उसी सूरत में पैदा होता है कि जब बंदा एहसान और नेकी का पाबंद हो, है ना? यानी ये कैसे पॉसिबल है कि आपका अल्लाह ताला के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है? आप ये मैंने जो टीचर के साथ आपकी वो एग्जांपल दी आपको कि एक स्टूडेंट क्लास में आता ही नहीं, उसको पता ही नहीं है कि टीचर कौन है, टीचर को पता ही नहीं है कि ये साहब कौन है ना? इसी तरह जैसे मेरे साथ ना एक सेमेस्टर में हुआ कि एक बच्चा जो है वो किसी स्टूडेंट जो है वो किसी स्पोर्ट्स कोटे में था, तो वो क्लास में आया ही नहीं। अब वो किस दिन आया? जिस दिन फाइनल पेपर, मिड टर्म नहीं दिया, असाइनमेंट्स नहीं दी, यानी किसी भी तरह की उसकी क्लास में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। वो फाइनल पेपर वाले दिन मुझे मिलता है और मैं सोचती हूँ, भाई मैंने तो आपको पूरी क्लास में नहीं देखा। तो आप सोचेगा, मैम मैं ना असल में स्पोर्ट्स कोटे पे था, तो मैं पूरी क्लास जी मैं फलां जगह पर स्पोर्ट्स के लिए गया, फलां जगह पर खेलने के लिए गया हुआ था, तो मैं इसलिए क्लास में नहीं आया। तो लेकिन मुझे ना सब बच्चों ने बताया, ये मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ, असल में हुआ कि मुझे मेरे दोस्तों ने, सब ने, फलां ने बताया कि मैम जो है ना वो बहुत अच्छा जो है वो पढ़ाती भी बहुत अच्छा और मार्क्स बहुत अच्छे देती। मैंने कहा, अल्लाह के बंदे, तुम पूरा सेमेस्टर मौजूद नहीं थे, मार्क्स अब ये वाला जो फाइनल पेपर है ये तो सिर्फ 40 मार्क्स का है, बाकी 60 नंबर तुमने कैसे पूरे करनी है? मिसाल के तौर पर अगर 40 में से तुम चलो 38 भी ले लेते हो, तो बाकी 60 मार्क्स कहाँ से लेकर आओगे? वो होंगे तो तुम कामयाब होगे ना, वो होंगे तो तुमने पास होना है। तो यहाँ पर वाली बात है, यानी इंसान हुस्न ज़न उसी सूरत में रखता है कि जब उसके पास कोई नेकियां हों, उसके पास, इंसान के पास अल्लाह की फर्मा बरदारी हो, तो ही वो आगे नेकी, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखेगा ना कि अल्लाह मुझे माफ करेगा, मेरे पास है कुछ नेकियां। मोहसिन, नेक अमल, नेक किरदार का बंदा ही ये हुस्न ज़न रख सकता है कि इसका परवरदिगार इसकी नेकी और नेक किरदारी की वजह से इसके साथ एहसान करेगा और अपने वादे को पूरा फरमाएगा, वादा खिलाफी नहीं करेगा, इसकी तौबा कबूल फरमाएगा। वो इंसान जो मुजरिम गुनहगार है, जो कबायर के इर्तिकाब करता है, जुल्म और जोर का खूगर है, जिसको अपने गुनाहों के ऊपर कोई शर्मिंदगी नहीं है, वो करे जा रहा है, वो कॉन्टिन्यूसली अपने गुनाहों में इन्वॉल्व है, परवरदिगार आलम के अहकाम और अवामिर की खिलाफ वर्जी करता है, उस पर इसरार करता है, उसको रिपीट करता रहता है, ऐसे इंसान के अंदर तो इसके मासी और जराइम, इसका जुल्म और जोर ऐसी खतरनाक वहशत पैदा कर देते हैं कि जो परवरदिगार आलम के साथ हुस्न ज़न पैदा होने में सख्त रुकावट बन जाता है। ठीक है, यानी फिर आप हुस्न ज़न रख ही नहीं सकते। और ये एक रोजमर्रा के मुशाहिदे की चीज है कि एक भागा हुआ गुलाम जो अपने सैयदो आका का मुजरिम है, अपने आका की इताअत और फर्मा बरदारी से निकल चुका है, अपने सैयदो आका के साथ कभी हुस्न ज़न नहीं रख सकता। गुनाहों की वहशत, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि गुनाहों की वहशत और हुस्न ज़न कभी एक जगह जमा नहीं हो सकती। ठीक है, गुनाहगार मुजरिम उसी कदर मुतवहिश होगा, यानी वहशत में होगा, एक यानी स्टेट ऑफ डाउट में रहेगा, कंफ्यूजन में रहेगा, जिस कदर उसके जराइम और गुनाह होंगे। परवरदिगार के साथ वही आदमी हुस्न ज़न और ज्यादा से ज्यादा नेक गुमान रख सकता है जो उसका ज्यादा से ज्यादा मुतिअ और फर्माबरदार हो, उसके लिए इताअत करने वाला हो। जैसा कि हजरत सैयदना हसन बसरी का कौल है कि इन्नल मुमिन अहसन अज़्ज़न बिरब्बिही फअहसन अल-अमल व इन्नल फाजिर असा अज़्ज़न बिरब्बिही फअसा अल-अमल, कि मोमिन अपने परवरदिगार के साथ हुस्न ज़न रखता है, अच्छा गुमान रखता है, इसलिए कि वो अच्छा अमल करता है, और फासिक और फाजिर आदमी अपने परवरदिगार के साथ बुरा गुमान रखता है, इसलिए यानी इसीलिए वो बदअमली का इर्तिकाब करता है। उसको ये उम्मीद ही नहीं होती कि वो, मेरा रब जो है वो मेरे लिए, मैं अगर एक हराम काम छोड़ रहा हूँ तो मेरा रब मेरे लिए हलाल का दरवाजा खोलेगा, है ना? इसमें बड़ी एक मिसाल है कि एक बार ये, यानी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि एक मेरी बहुत अच्छी स्टूडेंट है, उन्होंने बैंक की जॉब छोड़ दी, ये कुरान क्लासेस वगैरह लेती थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं बैंक में जॉब करती हूँ, अकाउंट्स वगैरह पढ़े हुए थे उनने, तो मैम मेरा दिल सुकून में नहीं आता, जैसे आप भी बताती रहती हैं सूद और ये सारी चीजें इंसान पे बड़ा बुरा असर है। तो जॉब बहुत अच्छी है, सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है, जहां पर उनके यानी अपॉइंट हुई हुई थी वो बैंक उनको बहुत करीब था घर से, यानी हर तरह की सहूलत, लेकिन जॉब छोड़ दी। किस लिए छोड़ी? कि सुकून नहीं था, पता था कि सूदी और सारी चीजें चल रही हैं। हालांकि जब उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने उनको कहा कि देखिए, आप तो अपनी सर्विसेज के, जो आप वहां पे सुबह से शाम मेहनत करती हैं उसके ले रही हैं ना सैलरी, तो इसमें उलमा गुंजाइश निकालते हैं, अगर आपको लगता है आप फाइनेंशियली बहुत मजबूर हैं, जरूरत है, अच्छा जरूरत भी थी उनको, ऐसा नहीं है कि उनको जरूरत नहीं थी, जरूरत भी थी, फैमिली के अंदर प्रॉब्लम चल रहे थे, लेकिन अल्लाह की बंदी ने
सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए उस काम को छोड़ दिया। माशाल्लाह कुछ अरसे बाद मुझे पता चला कि वो दुबई चली गई हैं और वहां जाके बहुत अच्छी जगह पर उनको जॉब मिल गई है, अदर देन बैंक। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा टाइम जाहिर है सफर करना पड़ा उनको। तो अब जो इंसान नेक अमल करता है वही अच्छा जन रखेगा ना कि अल्लाह मेरे लिए बहुत अच्छा करेगा। एक इंसान हराम को छोड़ नहीं रहा, हराम करता जा रहा है, हराम के अंदर इन्वॉल्व है, और फिर वो ये कहे कि मुझे अल्लाह ने बचाना होता तो बचा लेता, है ना। यानी अपने आप को, जैसे इसमें बड़ी एक मिसाल है कि आजकल अल्लाह ताला माफ करे पाकिस्तान के अंदर भी ये बहुत बड़ी कबाहत आ गई है कि गर्ल्स एंड बॉयज का जो ओपन एक दूसरे के साथ ताल्लुक है और फ्रेंडशिप और ये सारी चीजें। अब एक इंसान ये कहे कि मैं हलाल का इंतजार करूंगा, मैं उस चीज का इंतजार करूंगा जो मुझे अल्लाह निकाह के साथ देगा, हलाल के साथ देगा, तो मैं इन सारी चीजों से अपने आप को बचाता हूँ और मैं अल्लाह से अच्छा जन रखता हूँ कि मेरे लिए निकाह का और उसके जरिए प्लेजर का अच्छा इंतजाम कर दे। अच्छा, एक ये इंसान है। एक दूसरा इंसान ये है कि जो हराम का इर्तिकाब भी कर रहा है, गलत काम करता जा रहा है, और साथ साथ कहे कि अल्लाह मुझे अगर बचाना होता तो मुझे हलाल दे देता ना। ठीक है, तो ये आई होप आपको समझ में आ रही है कि ये दो ऐसी यानी पैरेलल रख के आप देखिए कि अल्लाह से हुस्न गुमान वही कर सकता है जो नेकी कर रहा है। बस वो शख्स जो अल्लाह से भागा भागा फिरता है, अल्लाह के खफकी के मौके में दौड़ा दौड़ा फिरता है, यानी जहां से अल्लाह नाराज होता है उन जगहों पर वो सबसे पहले पाया जाता है। जिन कामों से अल्लाह नाराज होते हैं, बड़ी इंथुजिज्म के साथ वहां मौजूद होता है, और इसके गजब के मौकों पर डेरे डाले रहता है, जिल्लत और रुसवाई के मैदानों में मारा मारा फिरता है। अल्लाह अकबर। हकूक इलाही की तौहीन और नाकदरी करता है, उसके फरामीन यानी जो उसके ऑर्डर्स हैं उनको ठुकरा रहा है, उसके मुहर्रमात और नवाही जो उससे मना की हैं चीजें, जिनसे उसको बोला कि रुक जाओ, ये ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, ये ऑर्डर्स किए हैं कि तुमने ये एंड ये सर्टेन काम करने हैं, मामूली चीजें समझकर उसका इत्तेकाब करता है। ठीक है, और हमारा तो ये हाल है कि हम बाकायदा मजाक उड़ाते हैं अल्लाह के जो ऑर्डर्स, कि जी पर्दा कौन सा जरूरी है, हिजाब कौन सा जरूरी है, तो दिल का पर्दा है ना। अब किसने भाई हिजाब का हुक्म किसका है, ये मैं मतलब बरसरे आपको ये सुनाते सुनाते एक दरम्यान में सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ। हिजाब का हुक्म किसने दिया? अल्लाह ने दिया ना, कि मैंने और आपने दिया? अल्लाह ने दिया। अब वो एक ऑर्डर को कर भी नहीं रहे और उसका मजाक भी उड़ा रहे हैं कि देखा मैं, ये जो मुंह छुपाती फिरती हैं, ये जो हिजाब कर रही हैं, इनके अंदर सो एंड सो प्रॉब्लम्स होते हैं, और सबसे ज्यादा बुरे काम यही कर रहे होते हैं। इसी तरह जो दाढ़ी रख रहे हैं, जो सुन्नत का हुलिया है जिनका, तो एक अल्लाह की तरफ से हुक्म है, अल्लाह के नबी की पसंद है, एक बंदा वो कर रहा है, उसके ऊपर आप देखिए खुद करना भी नहीं और उसका फिर मजाक उड़ाना, बाकायदा उसकी हूटिंग करनी है और उसके मसरूर उड़ाना है कि देखा हुआ मौलवियों को यही करते हैं ऐसा। वो किस तरह अपने परवरदिगार की जनाब में हुस्न जन रख सकता है? हाउ इट इज पॉसिबल कि वो सोचे कि मुझे तो अल्लाह माफ कर देगा? वो शख्स जो परवरदिगार आलम के मुकाबले में ऐलान जंग कर रहा है, अल्लाह ने जिन कामों से मना किया है, मिसाल के तौर पर हम देखिए, मैं अपने घर की बात करूं, अपने बच्चों को मैं एक सर्टेन काम से मना करूं कि भाई तुम लोगों ने ये नहीं करना, अब वो मेरे सामने दन दनाते हुए वो काम करें, क्या ये चीज मुझे खुशी देगी? हो सकता है, और फिर वो ये भी उम्मीद रखेंगे नहीं मामा तो बस थोड़ी देर गुस्सा करेंगे ठीक हो जाएंगे। दिल में गिरा आती है नहीं आती? आ जाती है ना। इसी तरह आप देखिए कि जिन कामों से अल्लाह ने मना किया भाई ये नहीं करने, आप उसके सामने उसके दिए हुए रिस्क भी खा रहे हैं, उसकी दी हुई सांसों पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, सर से पांव तक हम उसके मोहताज हैं या नहीं है, और हम बबांगे दहल यानी अलल ऐलान वो काम करते चले जाए, और उसके बावजूद ये हुस्न जन वाली बात करें कि नहीं अल्लाह तो माफ कर देगा। अच्छा, यही चीज मैं हमेशा सोचती हूँ शैतान ने की। शैतान, आपको पता है कि वो अपनी इबादत, शैतान असल में जिन्नों में से है ना, यानी आग से पैदा किया गया, जिन्नात में से, और उस वो इतनी इबादतें किया करता था, अल्लाह का बड़ा ही मुकर्रब हो गया था इबादतें कर करके, यानी उसका जो लेवल है वो फरिश्तों में काउंट होता, फरिश्तों से यानी अपना अपने आप को खुद ही कंपेयर करता। और एक बल्कि ये कुछ इसराइलियात है, इसराइलियात से मुराद ये है कि वो रिवायात जो यहूदियों के थ्रू हम तक पहुंची, क्योंकि आप देखिए कि तौरात उन पे नाजिल हुई ना, यानी उनके पास भी वही आई, तो बहुत सारी सिमिलर चीजें हैं हमारे कुरान मजीद में और तौरात और इंजील में, यानी बाइबल एंड तौरा में। तो जो उनकी नरेशन से, यानी उन तौरात की जो तफासीर है, वहां से कुछ वाकयात लेके तफसीर कुरान मजीद या हदीस की समझाने के लिए ली जा सकती है। उसमें कोई कबाहत नहीं अगर वो कॉन्ट्रडिक्ट ना हो, अगर वो उसका कोई क्लैश ना हो कुरान मजीद और हदीस के साथ। तो कुछ ऐसी इनको इसराइली रिवायात कहते हैं। एक जैसे इसराइली रिवायत आती है कि मिसाल के तौर पर कि शैतान ने, हाँ जी, शैतान ने देखा कि अर्श इलाही पर
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम लिखा हुआ, ठीक है। तो उसने शैतान ने अल्लाह ताला से पूछा, या अल्लाह ये कौन बदबख्त है कि शैतान का मतलब है होता है कि जिसके ऊपर लानत की गई, शकन, जिसको अल्लाह ताला रहमत से दूर कर दे। तो शैतान ने पूछा कि या अल्लाह ये कौन बदबख्त है कि जिससे लोग तेरी पनाह मांगेंगे। यानी कौन इतना बड़ा बदबख्त हो सकता है कि जो तेरी इतनी नाफरमानी करेगा कि लोग उससे बचने के लिए तेरी पनाह में आएंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाया कि जो मैं जानता हूँ वो कोई नहीं जानता, है ना। और आप देखिए यही उसको एक प्राउड था, यही उसको एक एरोगेंस था कि मैं तो भाई अल्लाह के बड़े करीब हूँ। और जिस वक्त अल्लाह ने हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करो, तो उसने कहा ये तो मिट्टी से बना, मैं तो आग से बना हूँ, और इसको तो आपने आज बनाया है, मैं इतने अरसे से आपकी इबादतें कर रहा हूँ, मैं इतने अरसे से आपके करीब हूँ। तो ये यानी कैसे हो सकता है कि मुझे आप कहें कि इसके सामने झुक जाओ। तो अल्लाह के उस हुक्म को नहीं माना और झुकने वाले देखे, सिर्फ अपने आप को उसने सजदा नहीं करवाया आदम के आगे। तो आप देखिए कि अल्लाह पाक ने उसको किस तरह से अपनी रहमत से दूर कर दिया। तो आप देखिए यही काम मैं और आप करते हैं। हम अल्लाह ने जो हुक्म दिए हैं, यानी एक तो हम कर नहीं रहे होते, दूसरा हम उनकी पूरी की पूरी तनकीदें और उनके ऊपर क्रिटिसाइज और उनका मजाक उड़ाना। अल्लाह अकबर। तो जो शख्स परवरदिगार आलम के मुकाबले में ऐलान जंग कर रहे हैं, यानी अल्लाह एक लॉर्ड है ना, हमारा मालिक है, वो एक हुक्म दे रहा है, तो हम उसके मुकाबले में वो हुक्म ना मानकर, तो फिर जाहिर है उसके यानी फ्रेंड्स तो नहीं हो सकते ना, हम तो फिर ऑपोजिशन में ही हैं। औलिया अल्लाह और अल्लाह के दोस्तों से दुश्मनी कर रहा है कि जो अल्लाह के रास्ते पर है उनको वो पसंद ही नहीं आते लोग, और उसके दुश्मनों से दोस्ती की गिरा बांधता है ना। यानी जो अल्लाह के दीन के खिलाफ है, जो अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर नहीं है, वो हमारे आइडियल्स है। आजकल के लड़कों को शादी के लिए कौन सी लड़की पसंद है? जो अल्लाह के दीन के मुताबिक हुलिया उसका नेवर, जो अल्लाह के दीन पर चलने वाली है बहुत कम। किस तरह की लड़की पसंद करते हैं अपने लिए, है ना, ये पता है सबको। इसी तरह लड़कियों का भी यही किस्सा है कि किसी ने बताया, बल्कि मेरे हस्बैंड ने एक दफा बताया कि उनके एक दोस्त की इस वजह से मंगनी खत्म हो गई थी कि उसकी दाढ़ी थी। तो जहाँ पर उसके रिश्ते की बात चल रही थी, उन्होंने कहा कि भई इसकी तो इतनी बड़ी दाढ़ी है, तो मौलवी दिखता है। वो हम तो ऐसे मेरी हमारी बच्ची कहती है हम ऐसे लड़के के साथ मैं शादी नहीं कर सकती। आप देखिए यानी ये ऐसी छोटी-छोटी मिसालें हैं, यानी मैं छोटी-छोटी एग्जांपल्स लिए आपको प्रैक्टिकल लाइफ की मेरे और आपकी ज़िंदगी के जो वाक़यात हैं, कि जो अल्लाह के दोस्तों से दुश्मनी कर रहा है और उसके दुश्मनों से दोस्ती की गिरा बाँधता है। अल्लाह की उन सिफ़ात कमालिया का इनकार करता है जो खुद अल्लाह ने अपने लिए बयान की हैं। अब कौन-कौन सी अल्लाह की सिफ़ात कमालिया हैं जिनमें सिर्फ गफूर और रहीम तो नहीं आता? अल्लाह की बाकी जो सिफ़ात का ज़िक्र है 99 जो अल्लाह की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या सिफ़ात हैं, जिनमें अल हसीब है, हिसाब लेने वाला, अल अज़ीज़ गालिब, अल कहार, कहर वाला, है ना? यानी निगरान, 24 घंटे देखने वाला, मुहैमिन जो आपको देख रहा है, जो हर वक़्त मौजूद है, जो मुझे और आप मेरी और आपकी हर एक बात को सुन रहा है, देख रहा है, जान रहा है, ठीक है? तो वो हम ओवरलुक कर दें वो सारी सिफ़ातें कमालियाँ, और बोले नहीं अल्लाह तो सिर्फ़ माफ़ करता है, तो मैं जो मर्ज़ी करती हूँ। और उसके रसूल ने जो हमें बताया है। इसी तरह उसने ज़ात इलाही के साथ सूए-ज़न्नी पैदा कर रखी है। अपनी जहालत की वजह से इन सिफ़ात कमाली के मुतालिक ये ख़्याल कर रखा है कि इनकी ज़ाहिरी माना ज़लालतों और कुफ़्र है। ठीक है? यानी यही जो मैंने अभी एग्ज़ाम्पल बयान की है आपके सामने कि जो अल्लाह की तमाम सिफ़ात, मोमिन ने उन सब पर ईमान रखना। ठीक है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर अल-मुइज़्ज़ है, इज़्ज़तें देने वाला है, तो उसका दूसरा नाम क्या है? अल-मुज़िल, गुनाहों की वजह से और नऊज़ु बिल्लाह नाफरमानियों की वजह से ज़िल्लत के घड़ों में इंसान को अल्लाह की तरफ से फिर ऑर्डर होते हैं ना। बतलाओ ऐसा शख्स परवरदिगार आलम के साथ हुस्न ज़न क्यों करे और किस तरह रख सकता है? यानी कैसे पॉसिबल है कि इन सारी अपनी करतूतों के बावजूद बबांगे दहल, और ये हम इंसान ही भई कर सकते हैं। हमारी इतना ये हिम्मत और हौसला है कि इतना सारा कुछ करने के बावजूद हम कहते हैं अल्लाह माफ़ करने वाला है। भला वो शख्स क्यों कर अल्लाह ताला के साथ हुस्न ज़न रख सकता है जो ये समझता हो कि अल्लाह ताला कलाम नहीं करता, ना किसी चीज़ का हुक्म देता है, ना किसी बात की ममानियत करता है, ना किसी बात से राज़ी होता है, ना किसी बात से ख़फ़ा होता है ना? यानी जब आप अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, अब आप वो तमाम काम कर रहे हैं जिनसे अल्लाह ने मना किया, इसका तो फिर यही मतलब हुआ ना कि अल्लाह ने ना कलाम किया है, कुरान मजीद, तो फिर उसकी तो हैसियत ही खत्म हो गई। जो ऑर्डर्स की बुक है ना, उसके वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मेरे और आपके लिए एक यानी मैनुअल है ज़िंदगी गुज़ारने का, पूरा तरीक़ा है। अब मैं अगर ये कहूँ कि नहीं मैं अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुज़ारूँ, हाँ, नमाज़ में अल्लाह ताला ने जैसे बताई है उसके अंदर जो-जो पढ़ना है वो पढ़ लूँ, लेकिन ज़िंदगी के बाकी तमाम काम मैं अपनी मर्ज़ी से करता रहूँ।
تو इसका मतलब यही है कि ना किसी चीज का हुक्म देता है, ना किसी बात की ममानियत करे। अल्लाह ने तो फिर किसी बात से मना नहीं किया, जो मर्जी करते रहे ना। वो ना किसी बात से राजी होता है ना खफा होता है। और हाल ये है कि अल्लाह इन लोगों के हक में तो ये ख्याल करते हैं कि मखबी बातों को वो नहीं सुनता फरमाता है। यानी ऐसे लोग जो ये समझते हैं कि हम जो मर्जी करते रहे, अल्लाह इसके बारे में क्या फरमाता है? वज़ालिका ज़न्नुकुमुल्लज़ी ज़ननतुम बिरब्बिकुम अरदाकुम फ़अस्बहतुम मिनल खासिरीन। और तुम्हारी इसी बदगुमानी ने जो तुमने अपने रब से कर रखी थी कि ना उसने हमें दोबारा जिंदा करना है, ना उसने हिसाब किताब लेना है, ना उसने हमें हमारी पकड़ करनी है, तुम्हें हलाक कर दिया है इसी बदगुमानी। और बिलाखिर तुम नुकसान उठाने वालों में से हो गए। जब लोग ये ख्याल कर रहे हैं कि अल्लाह उनके बहुत से अमाल और अफाल से बेखबर है ना, कि जो मर्जी करते रहें, तो ये परवरदिगार आलम के साथ सुए जन नहीं है कि तो और क्या है? यकीनन ये एक बदतरीन किस्म की बदगुमानी है। और उस शख्स का यही हाल है जो अल्लाह की सफात कमाली और औसाफ जलाली का इनकार कर रहा है। यानी अल्लाह के जो जलाल वाले जो नाम है उनका इनकार करता है, और ऐसी सिफात से जात इलाही को मुत्तसिफ गर्दानता है जो उसकी शान के शायान नहीं। यानी वो ये कहता है कि अल्लाह तो सिर्फ माफ करने वाला है, अल्लाह को तो हमारी नेकियों की जरूरत नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ये अक्सर हम भी बात करते हैं ना कि अल्लाह के फरिश्ते ही बहुत हैं उसकी इताअत करने के लिए। मुझे और आपको तो अल्लाह ने ऐश करने के लिए पैदा किया, कि जो भी 2 दिन की जिंदगी है, जी लो, खा लो, पी लो, है ना। मुख्तलिफ जो इस पे स्लोगन्स बने हुए हैं कि जवानी फिर नहीं आनी, जो मर्जी कर लो, 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, तो जो कुछ है अभी है इसी वक्त है। ये आजकल की मॉडर्न फिलोसफी, और यही चीज आपको नजर आएगी मीडिया में, यही चीज आपको नजर आएगी जो हमारे खैर से सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, ड्रामाज, मूवीज, और इवन अब सिलेबस, जो स्कूल सिलेबस है उनमें भी। इस किस्म के लोग जब ये ख्याल करने लगे कि अल्लाह उन्हें जन्नत अता करेगा, तो ये सरासर गुरूर और धोखा नहीं है तो और क्या है? इतनी यानी रियलिटी बेस्ड देखे बातें हैं हिला देने वाली। यकीनन ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं, और यकीनन शैतान की जानिब से एक जबरदस्त धोखा और फरेब है। इसको परवरदिगार दिगारे आलम के साथ हुस्न जन नहीं कहा जाता। इस मसले पर पूरी तरह गौर करो, और ये भी सोचो कि लोगों को इस मसले के समझने की कैसी शदीद जरूरत है। किसी बंदे के दिल में ये दोनों बातें यकजा कैसे हो सकती हैं? आदमी को इसका यकीन हो कि एक दिन अल्लाह के हजूर में इसको हाजिरी देनी है, अल्लाह ताला इसकी सारी बातें सुनता है, ये उसके हुजूर में खड़ा है, उसके हर हर अमल की वो बाज पुरस करेगा, यानी पूछेगा। और वो है कि गजब इलाही के मौके पर डेरा डाले हुए हैं। यानी ये कैसे दो चीजें कैसे इकट्ठी हो सकती हैं? कि जब हम ये भी यकीन हो कि अल्लाह के पास जाना, उसके सामने खड़ा होना है, कि अकाउंटेबल है हम, जो कुछ कर रहे हैं उसका जवाब देना है इसके। और उसके बाद जो जहां अल्लाह के गजब नाजिल होते हैं जिन जिन जगहों पर, ठीक है, वो कौन कौन से हैं जहां अल्लाह की नाफरमानी है, ऐसे मौके पर डेरे डाले हुए हैं। इसके अहकाम व अवामिर को ठुकरा रहा है, अल्लाह अकबर, इसके हकूक को रौंद रहा है। और फिर ये तमाम बातें होते हुए भी ये शख्स अल्लाह के साथ हुस्न ज़न रखता है कि वो उसके साथ अच्छा सलूक करेगा और अल्लाह इसको बड़ा बेहतरीन सिला देगा। अल्लाह, है ना हमारी बातें। क्या ये नफ्स का धोखा और गलत आरजुओं का फरेब नहीं है? सैयदना अबू उमामा सहल बिन हनीफ फरमाते हैं कि अ, जी कि मैं और सैयदना उर्वा बिन जुबैर सैयदा आयशा की खिदमत में हाजिर हुए। सईदा आयशा फरमाने लगी कि एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी में मेरे पास 6-7 दिनार थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनको अल्लाह की राह में दे डालो। मैं रसूलुल्लाह की तकलीफ और आपकी तीमारदारी की वजह से ऐसा ना कर सकी, हत्ता कि अल्लाह ने आपको सेहत अता फरमाई। सेहत और आफियत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा, दरियाफ्त फरमाया कि तुमने वो दीनार अल्लाह की राह में दे डाले थे? मैंने कहा, नहीं, आपकी बीमारी और तीमारदारी की वजह से मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नाराज हुए और फरमाया, मा ज़न्न नबियुल्लाहि लौ लक़ियल्लाहु व हाज़िही इंदहु। अल्लाह ताला के एक नबी का गुमान कैसा होता अगर वो इसकी मौजूदगी में अल्लाह ताला से मुलाकात करता। यानी एक बात, यानी सदका करने की नियत की और नहीं किया, तो अगर इस हालत में मैं अल्लाह से मुलाकात कर लूं, ठीक है, यानी मैं अल्लाह के पास चला जाता, मौत वाली यानी कैफियत होती, तो मैं अल्लाह का कैसे सामना करता? ठीक है, यानी इतनी बड़ी एक छोटी सी बात नहीं की तो उसका यानी जो हुक्म दिया कि दिनार कर दे, तो अल्लाह के रास्ते में, यानी कोई फर्ज भी नहीं था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि यानी ये काम करने के बाद अगर मैं इंतकाल कर जाता, यानी तुमने नहीं दी है ये अल्लाह के रास्ते में, और मैं इस हालत में अल्लाह के सामने जाता, तो मैं कैसे अल्लाह को फेस करता?
जरा सोचो तो फिर ये अस्हाबे कबायर, यानी जो बड़े बड़े गुनाह करने वाले हैं, अरबाबे जुल्म और जोर, अल्लाह के हुजूर में कैसे हुस्न ज़न रख सकते हैं, जबकि अल्लाह के बंदों पर जुल्म का बारिक गिरा इनके कंधों पर लदा हुआ है, और अल्लाह के बंदों पर जुल्म और जोर के पहाड़ तोड़ रखे हैं। अगर इनका ये सिर्फ जबानी दावा कि "ऐ अल्लाह, ए परवरदिगार, हम तुझसे हुस्न जन रखते हैं", उन्हें नफा पहुंचा सकता है, तो फिर ना किसी जालिम को सजा हो सकती है, ना किसी फासिक और फाजिर को उसके अमाल का बदला मिल सकता है। देखिए, यानी ये आप देखिए कि जो एक कॉमन सेंस है उसके ही खिलाफ है ना, कि इंसान जो मर्जी करता रहे और उसके बाद कहे कि मैं अल्लाह के घर चला जाऊंगा, और अल्लाह के घर जाके माशाल्लाह बहुत सारे ऐसे लोग आते रहते हैं हमारे सामने कि जी खाना काबा में अंदर एंटर हुए हुए हैं, दरवाजे खुलते हैं उनके लिए, और उसके बाद लोग पूछ रहे होते हैं कि जी इसने तो ये फला और फला जुल्म किया, इसके बावजूद इसके कितना बड़ा ये रुतबा है कि वो काबा के अंदर दाखिल हो जाता है। तो क्या ये उसके वो सारे जो गुनाह हैं उनकी उनकी माफी हो जाएगी, जो लोगों के साथ जुल्म किए हुए हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाए हुए हैं, कबीरा गुनाह है ना जुल्म करना। इसी तरह कत्ल करना, इसी तरह हक पे डाके डालना, इसी तरह अल्लाह के अहकामात को जो है वो ओवरलुक करना, नजरअंदाज करना। उसके बाद आपके लिए काबे के दरवाजे भी खुल खुल रहे हैं, तो ये कौन सी बड़ी बात है। जो कुरैश मक्का थे, वो तो काबा के बैतुल्ला के सुपरवाइजर्स थे, सारे सुपरविजन में थे काबा उनकी ना, वो सारी वो आप देखिए मेंटेनेंस वही करते थे। काबा की काबतुल्ला की सफाई, बैतुल्ला शरीफ के अंदर की सफाई, सारा कुछ सारी चीजें उनके पास थी, चाबियां उनके पास थी। तो क्या इस वजह से वो बख्शे गए? बंदों को चाहिए कि जो जी चाहे करते रहें, और मनहियात और हरमात का बेखौफ व खतर इर्तिकाब करते रहें। मनहियात और मुहर्रमात यानी डूज एंड डोंट्स, जिनको ऑर्डर किया गया, जिनसे रोका गया, और अल्लाह ताला के साथ ये हुस्न ज़न लगाए रहें कि जहन्नुम की आग उन्हें छुएगी नहीं। सुभान अल्लाह, ये फरेब और धोखा बंदों को कहां से कहां पहुंचा देगा। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो अपनी कौम को खिताब करते हुए फरमाते हैं, इफ्कन आलिहतन दून अल्लाहि तुरीदून फमा ज़न्नुकुम बिरब्बिल आलमीन, क्या तुम अपनी फासिद राय से अल्लाह के सिवा दूसरों के मुरीद बन रहे हो, है ना, यानी तुम क्लियर नहीं हो, तुम्हारे दिमाग में इन सारी चीजों के हवाले से कोई नॉलेज नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और फिर तुम अल्लाह के सिवा बाकियों के मुरीद बनते हो, उनको फॉलो करते हो, और उसके बाद तुम समझते हो कि अल्लाह हमें बख्श देगा। फमा ज़न्नुकुम बिरब्बिल आलमीन, तुमने अल्लाह को क्या समझ रखा है, यानी तुम्हारा जन और गुमान अल्लाह के साथ कैसा होगा जबकि तुम आखिरत में इसकी बारगाह में हाजिर हो गए, कि जब कि दुनिया में तुम्हारा ये हाल रहा होगा कि तुम अल्लाह के सिवा दूसरों की इबादत और परस्तिश करते रहे। बस जो शख्स इस मुकाम को समझेगा और इस पर पूरी तरह गौर तअम्मुल करेगा, इस पर पूरी तरह वाज़ेह हो जाएगा कि हुस्न ज़न बिल्लाह, अल्लाह के साथ अच्छी उम्मीद रखना, बख्शिश की, अल्लाह की रहमत की, हुस्न अमल का ही दूसरा नाम है। यानी आमाल को दुरुस्त करने का ही दूसरा नाम ये है कि अल्लाह के साथ आप अच्छी उम्मीद रख रहे हैं। इसीलिए तो फिर नेकियां कर रहे हैं कि आपको अल्लाह से उम्मीद है अच्छी, क्योंकि बंदे को हुस्न ज़न पैदा करने पर उसका अकीदा ही आमादा करता है कि अल्लाह ताला उसके अमाल और फ़ाल का बदला देगा, नेक अमाल का अजर सवाब अता फरमाएगा, इसके अमाल सालिहा कबूल फरमाएगा। तो जब ये वाला अकीदा ही नहीं है, इसका ये हुस्न जन ही इसको अमल साले पर आमादा करता है। जब ये हुस्न जन इसे हासिल होगा तो इससे हुस्न अमल की यानी अच्छे काम करने की बरकतें भी हासिल होंगी। अगर ऐसा नहीं है तो ये बिल्कुल वाज़ेह है कि ये सरासर हमाकत और ईमान की कमजोरी है। जैसा सैयदना शद्दाद बिन औस बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल कय्यिसु मन दाना नफ्सहु, अक्लमंद वो है जो अपने आप को हकीर समझे, आजिज, ह्यूमिलिटी के साथ रहे, आजिजी हो, इज्ज हो, वआमिल लिमा बअदल मौत, और मौत के बाद की जिंदगी के लिए अमल करे, वल आजिजु मन इत्तबअ नफ्सहु हवाहु, और बेवकूफ वो है, यानी इडियट वो बंदा है कि जो अपनी डिजायर्स के पीछे चल पड़े, अल्लाह अकबर, अपने ख्वाहिशात के पीछे चले, वतमन्ना अला अल्लाह, और अल्लाह से बड़ी बड़ी तमन्नाएं रखे कि अल्लाह मुझे ये भी देगा, मेरे साथ ये भी करेगा, मुझे ये भी मिल जाएगा। वो क्या है, बेवकूफ है। अक्लमंद कौन है, कि जो अपने आप को डाउन टू अर्थ कर ले और अमल करे, कोशिश करे। हासिल कलाम ये है कि हुस्न जन तभी पैदा हो सकता है जबकि निजात के असबाब पाए जाए और हलाकत और बर्बादी के असबाब पैदा किए जाए, तो हुस्न जन पैदा ही नहीं हो सकता। अगर ये कहा जाए कि नहीं, हुस्न जन तो हर हाल में रखा जा सकता है, हुस्न जन रखने की कवी तरीन वजह यह है कि अल्लाह की मगफिरत, उसकी रहमत, उसका अफ़्व करम, उसका जुदो सखा बहुत वसी है, उसकी रहमत उसके गजब पर गालिब है,
بندوں کو عذاب دینے میں اس کا کوئی نفع نہیں. اللہ کو کیا ملے گا ہمیں عذاب دے کر؟ اگر اس کو بخش دے تو اس کی خدائی میں کوئی نقص پیدا نہیں ہوتا. تو اس کا جواب کیا ہے؟ یعنی یہ میرے اور آپ کے ذہن میں یہی باتیں آتی ہیں نا کہ بھائی اللہ کی مغفرت تو بہت بڑی ہے. یقیناً ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ذات الہی تو اس سے بھی زیادہ عرفہ و بلند ہے جو میں اور آپ سوچتے ہیں. اس کی جلالت شان بہت بلند و بالا ہے. وہ اکرم الاکرمین ارحم الراحمین ہے. جود و سخا کے تمام خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں. وہی مالک الملک اور قادر مطلق ہے. لیکن شہنشاہ قدوس ان تمام چیزوں کو اپنے محل اور مقام ہی میں صرف کرتا ہے اور انہی مقامات پر صرف فرماتا ہے جہاں ان کا صرف مناسب ہوتا ہے. یعنی اس کی یہ جو جود و سخا، اس کی یہ ساری چیزیں عدل والا. اللہ عادل بھی تو ہے نا، عدل کرنے والا ہے نا، جسٹس، انصاف. تو یہ سمجھنا کہ میں گناہ اور نافرمانی اور سب کچھ کرتا رہوں، وہ شیطان والی کام کہ جو مرضی کرتا رہوں. اب میں چونکہ اللہ کے قریب ہوں اور اللہ کی میں نے عبادتیں کی ہوئی جیسے شیطان نے ہی سوچا، اور مجھے نہیں کچھ بھی ہوگا اور میں جو مرضی کرتا رہوں. یہی مطلب علماء کہتے ہیں کہ یہی اس کا جو غرور تھا، اس نے اس کو انسسٹ کیا کہ وہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ تعظیمی نہ کرے. ٹھیک ہے، کیونکہ حق سبحانہ و تعالی حکمت والا، عزت و غلبہ، انتقام و بدلہ، قوی البطش. اللہ اکبر. بطش ہے پکڑنے والا، شدید قوت کے ساتھ پکڑتا ہے بندے کو. وہ مضبوط گرفت اور مستحق کے عذاب کو عذاب دینے کی صفات سے بھی تو موصوف اور متصف ہے. یہ جہاں پر باقی اللہ کے نام ہے، یہ نام بھی تو ہے نا اللہ کے، یہ بھی تو صفات ہے نا. اگر اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے اسماء و صفات صرف حسن زن ہی کا مرجع ہو سکتی ہے، یعنی صرف اس کے اندر حسن زن والی بات ہماری جو میری اور آپ کی ہوتی ہے وہی ہو، تو نیک بد فاسق فاجر مومن کافر دوست دشمن سبھی اس میں شریک ہو جائیں گے. پھر کوئی فرق ہی نہیں رہے گا. تو جہنم کا جو کانسیپٹ ہے وہ تو رہا ہی نہیں نا. بس یقینی امر یہ ہے کہ مجرم کے لیے اسماء الہی اور صفات الہیہ سودمند نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ اللہ کی خفقی اور اس کے غضب کا بار اپنے کندھوں پر لادے ہوئے. وہ اللہ کی رحمت اور عفو درگزر والی صفات اس کو فائدہ نہیں دے سکتی، کیونکہ وہ اللہ کے وہ والے کام کرے جس سے اللہ ناراض ہے کنٹینیوسلی. اللہ کی ناراضی کے کاموں میں اپنا وقت برباد کر چکا ہے. محرمات و منہیات کا ارتکاب کر رہا ہے، جس سے اللہ نے منع کیا وہ کیا جا رہا ہے. اس کی محرم چیزوں کو جس کو اس نے منع کیا ہے ان کی حقارت و توہین کرتا ہے، جیسے میں نے اگزامپل دی. بلکہ حسن زن اس شخص کے لیے سود مند ہوگا جس نے توبہ و انابت، ندامت و پیشانی کے آنسو بہائے. ٹھیک ہے، گناہ اگر ہوا اس پر اللہ سے رو رو کے معافیا مانگی، گناہوں کی جڑیں اپنے اندر سے اکھاڑ پھینکی، اس جگہ کو چھوڑ دیا. جیسے وہ بنی اسرائیل کے شخص کا واقعہ آتا ہے نا، بخاری شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل کے ٹائم کا، اس نے 99 لوگوں کو قتل کیا، یعنی سیریل کلر. 99 لوگوں کو مار دیا. اب لیکن اس کے دل میں وہ گلٹ فیلنگ کہ میں نے غلط کیا. تو وہ اس نے کیا کیا کہ ایک عابد تھا، راہب جو عبادت گزار ہوتا ہے، اس کے پاس چلا گیا اور اس کے پاس اس نے جا کے کہا کہ میں نے 99 لوگوں کو قتل کیا ہے، لیکن میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. مجھے بہت افسوس ہے اپنے معاملے پر جو میں نے کیا، تو کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ اب وہ جو صاحب جن کے پاس وہ گیا تھا ان کے پاس علم نہیں تھا، یعنی عالم نہیں تھے، صرف عابد تھے. یہ ڈفرنس ہے، صرف عبادتیں کرنے والا اور دوسری طرف عالم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسے میری فضیلت تمام انسانوں پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی فضیلت ہے تمام باقی انسانوں پر، اسی طرح عالم کی فضیلت ہے. کیونکہ جو علم رکھتا ہے، یہ جو جیسے دیکھیں آپ یہ کتاب پڑھ رہے ہیں تو علم آ رہا ہے نا آپ کو. تو ایک بندہ جو جس کے پاس علم نہیں ہے، ظاہر ہے وہ ایک اور طرح سے پھر پوائنٹ آف ویو پہ ہوگا. تو اس آدمی نے کیا کیا، وہ جو راہب اور عابد تھا اس نے کہا کہ نہیں، تمہاری تو معافی نہیں ہو سکتی بھائی، 99 لوگوں کو مارا تم نے، کیسے ہو سکتا، یعنی تم سوچ بھی کیسے سکتے ہو کہ تمہیں معافی مل جائے گی. اس نے کیا کیا، اس کو بھی مار دیا. سینچری پوری ہو گئی. ٹھیک ہے، یعنی 100. اب اس کے بعد کچھ عرصے بعد پھر اس کے اندر چونکہ توبہ والی وہ آ گئی تھی بات، اب اس کو پھر دوبارہ سے وہ خلش شروع ہوئی اس کے اندر، وہ ایک یعنی گلٹ فیلنگ کہ میں نے کیوں کیا ہے، کیوں کیا ہے. تو اس کو کسی نے بتایا کہ فلاں عالم کے پاس چلے جاؤ، وہ اللہ کے دین کا علم رکھتے ہیں، وہ تمہیں صحیح گائیڈ کریں. تو وہ جو آدمی ہے، وہ یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ ان کے پاس چلا گیا اور ان سے جا کے یہی سوال کیا کہ میں نے 100 آدمیوں کو قتل کیا ہے، کیا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ضرور معاف ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ جو انسان اپنے گناہوں پر ندامت کرتا ہے، پریشانی اور سوری پشیمانی، یعنی اس کو شدید پچھتاوا ہے میں نے کیوں کیا یہ، وہ اپنے اندر سے گناہ کو نکالنے کے لیے بہت کوشش کر رہا ہے، تو اللہ اس کے گناہ کو معاف کرے گا.
لیکن اس کے لیے تمہیں کرنا یہ ہے توبہ کے بعد جس جگہ پر تم رہتے ہو اس کو چھوڑ دینا، کیونکہ یقیناً ایسا علاقہ جہاں رہ کر تم نے 100 بندے مارے ہیں، وہاں پر تمہارے لیے یقیناً موٹیویشن ہے برائی کی طرف، اس جگہ کو چھوڑ دو اور فلاں بستی ہے جہاں پر نیک لوگ رہتے ہیں وہاں چلے جاؤ، تاکہ تم نیکیوں کے ماحول میں رہو تو تمہیں نیکیاں جو ہیں وہ اٹریکٹ کریں اور تم نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرو۔ اب اس نے سچی توبہ کی، وہاں سے اسی وقت وہ چل پڑا اور اس کا ارادہ تھا کہ اب میں بستی اپنی کی طرف نہیں جاؤں گا بلکہ نیک بستی جو لوگوں کی ہے جس کا انہوں نے گائیڈ کیا، اور وہ بھی رستے میں تھا کہ موت کا وقت آ گیا اور اس کی جان نکالنے کے لیے حدیث کے مطابق عذاب کا فرشتہ بھی آیا اور رحمت کا فرشتہ بھی آیا۔ اب رحمت کا فرشتہ کہہ رہا تھا کہ میں اس کو لے کر جاؤں گا کیونکہ اس نے سچی توبہ کر لی اور اس کی نشانی یہ ہے کہ یہ اس جگہ کو چھوڑ کر اس جگہ جا رہا ہے جہاں نیک لوگ رہتے ہیں۔ عذاب کا فرشتہ جو ہے اس کا یہ کہنا تھا کہ اس نے صرف توبہ کی، عمل تو کوئی صالح نہیں کیا، نیکی کا کام تو کیا نہیں، لیکن توبہ کی ہے صرف، تو یعنی یہ تو پھر ابھی جہنم کا ہی حقدار ہے۔ تو ایک اور فرشتہ اللہ نے بھیجا اور اس نے یہ کہا کہ آپ لوگ ایسے کریں کہ ڈسٹینس ہے نا جو یعنی فاصلہ اس کو ناپ لیں، یعنی یہ آدمی برے لوگوں کی بستی سے اچھے لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا، تو اگر یہ نیکوں کی بستی کے قریب ہوا یعنی جو نیکوں والی بستی ہے اس کے طرف اس کا فاصلہ کم ہوا تو اس کو رحمت کے فرشتے لے جائیں، اور اگر یہ وہاں سے دور ہوا اور اپنی وہ جو بری بستی تھی جہاں پہ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس کو موٹیویٹ کیا برائی کی طرف، تو اگر اس طرف ہوا یہ تو اس کو پھر عذاب کا فرشتہ لے گا۔ اور اس کے بعد ایک اتنی خوبصورت لائن ہے اس حدیث کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ شرنک ہو جائے بیکاز آف دا توبہ ریپینٹنس، جو اس نے سچی توبہ کی تھی نا اس کا یہ یعنی ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو یہ اجر دیا، اس کی یہ برکت ہوئی کہ وہ زمین کو حکم ہوا کہ وہ شرنک ہو جائے۔ اب زمین جو نیکوں کاروں کی بستی کی طرف تھی وہ سمٹ گئی اور وہ آدمی قریب ہو گیا نیکوں کی بستی کی طرف، اور پھر جب انہوں نے ڈسٹینس کو دیکھا تو وہ وہاں نیکوں والی بستی کے قریب تھا اور اس کو پھر رحمت کا فرشتہ لے گیا یعنی جنت کا حقدار ہو گیا۔ تو جو انابت ہے یعنی اندر توبہ کا جو ایک خیال ہے اور اس کے بعد انسان اس توبہ کے لیے اپنی محنتیں کرے اور اس کے اوپر آنسو بہائے، اس کے لیے اس کو وہ پورا علاقہ چھوڑنا پڑے وہ چھوڑ دے، وہ تمام لوگ چھوڑنے پڑے جن کی وجہ سے گناہوں کے اندر اتنا بہادر ہوا پڑا تھا تو وہ چھوڑ دے، اس کے لیے بالکل وہ سوچے بھی نہ۔ ہجرت کا دیکھیں کانسیپٹ یہی ہے نا، جو ہجرت مکہ سے کر کے مدینہ گئے تھے وہ کس لیے گئے تھے کہ مکہ کے اندر ان کو دین پر عمل نہیں کرنے دیا جا رہا تھا۔ آج بھی ہجرت کا یہی کانسیپٹ ہے، وہ جگہ، وہ لوگ، وہ جاب، وہ رشتے، وہ تمام جو ہماری ہیبٹس ہیں، ہماری ایڈکشنز ہیں، وہ تمام چیزیں جو ہمیں گناہ کو کی طرف بوسٹ کرتی ہیں، ہمارے فرینڈز، ہماری سوسائٹی جہاں جو ہمیں گناہوں کی طرف جو ہے نا وہ پش کرتے ہیں، ان کو چھوڑ کر ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں کہ جو ہمیں نیکیوں کی طرف لے کر جائیں، جن کے ساتھ مل کر نیکی کرنا ٹرینڈ بنے۔ جیسے برائی ٹرینڈ ہے نا ایک، تو ہم ان کے ساتھ مل کر جی ٹرینڈ ہے تو ہم بھی ساتھ کر لیں، تو ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کریں جن کے لیے نیکی ٹرینڈ ہے تاکہ آپ کے لیے بھی نیکی کرنا آسان ہو۔ تو پھر کیا ہوگا، پھر حسن زن قائم رکھا تو حسن زن کی صحیح ترین صورت اور واقعی حقیقت یہ ہے، ٹھیک ہے، جس نے اپنے اندر سے گناہوں کی جڑیں اکھاڑ پھینکی، گناہوں کو نیکیوں سے دھویا، بقیہ عمر خیر اور طاعت اور نیک اعمال میں گزاری، پھر حسن زن قائم رکھا، تو یہ حسن زن کی صحیح صورت ہے اور واقعی حقیقت یہ ہے۔ پہلی صورت جس میں کام کچھ بھی نہیں ہے، توبہ بھی نہیں ہے، صرف اور صرف گمان ہے، وہ سراسر دھوکہ ہے اور فریب ہے۔ واللہ المستعان، اللہ مدد کرے۔ واللہ المستعان کا مطلب ہے کہ اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ یہ فصل اگرچہ کچھ طویل ہو گئی لیکن تم اسے طویل نہ سمجھنا کتنی پیاری باتیں ہیں نا، ہر شخص کو اس کی ضرورت بلکہ شدید ضرورت، اس کو پڑھنے کے بعد تم حسن زن باللہ اور فریب حسن زن میں آسانی سے فرق اور امتیاز کر سکتے، کر لیا نا میں نے اور آپ نے، جیسے کہ اللہ کا ارشاد ہے ان الذین آمنوا والذین هاجروا وجاهدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم، بے شک ایمان لانے والے جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، جو میں نے آپ کو بتایا کہ گناہوں سے نیکیوں کی طرف، لوگ، سوسائٹی، فرینڈز، فیملی، ان سب چیزوں کو چھوڑ دیا جو گناہوں کی طرف لے کے جانے والے تھے، اور وجاہدوا فی سبیل اللہ، کنٹینیوس ایفرٹ کی، جہاد کا مطلب عربی زبان میں ایفرٹ ایفرٹ ایفرٹ، کوشش اللہ کے راستے میں بہتر سے بہتر ہونے کی، اولئک یرجون رحمت اللہ، وہی لوگ رحمت الہی کی امید رکھتے ہیں، وہی رکھ سکتے ہیں نا صرف، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے ایسے لوگوں پر۔ اللہ ان صفات کے لوگوں کو امید رجا کا
امید و رجا کا حقدار قرار دیتا ہے، نہ کہ ظالموں، فاسقوں اور بدکاروں کو۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے ثم ان ربک للذین هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم، کہ جن لوگوں نے فتنوں میں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کی، ٹھیک ہے، یعنی وہ گناہوں میں انوالو ہوئے، لیکن انہوں نے ان فتنوں سے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے ہجرت کی، پھر کوشش کی، صبر کیا۔ صبر کا یہاں پر جو ترجمہ ہے نا، یعنی ثابت قدم، یعنی ایک تو وہ جگہ چھوڑی، وہ کام چھوڑے، وہ لوگ چھوڑے جن کی وجہ سے گناہ تھے، فتنے تھے، پھر مسلسل ایفرٹ کی ٹورڈ ورچو، گڈ ڈیڈ، اللہ کا راستہ، اس کی طرف ایفرٹ، اور اس کے بعد پھر ثابت قدم رہے، اس پر ڈٹے رہے، یہ نہیں کہ دو چار دوست ملے تو ان کے ساتھ پھر وہی کام شروع۔ ان ربک من بعدها لغفور رحیم، تو بے شک تمہارا رب ان ساری باتوں کے بعد، یعنی یہ جو کام ہے، جاہدو، ہاجرو، جاہدو، صبرو، ہاجرو، یہی سیکوینس ہے میری بہنوں۔ پہلے ہجرت، چھوڑنا ہے وہ کام، اس کے بعد کوشش، محنت اللہ کے راستے میں، اور پھر ثابت قدمی، دنیا کی کتنی بڑی آفر ہو رہی ہو، نہیں چھوڑنا، نیکی کا راستہ نہیں چھوڑنا۔ تو اس کے بعد اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ یہ خبر دیتا ہے کہ ان چیزوں پر عمل کرنے کے بعد اللہ ان کے حق میں غفور رحیم ہے۔ بس حقیقت یہ ہے کہ عالم اور عقل مند امید اور رجا کو، یعنی جو اچھے گمان اور ہم جو اللہ سے بخشنے کی امید رکھتے ہیں، ان کو اپنے محل اور مقام پر رکھتا ہے، اپنی جگہ پر رکھتا ہے، اور جاہل اور احمق اسے بے محل، بے موقع استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ راضی ہو، ابن قیم الجوزیہ پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں کرے۔ اتنے مزے سے، اتنی پیارے جو الفاظ میں اور اتنی ایک سیکوینس میں انہوں نے اتنے اچھے سے مجھے اور آپ کو کلیئر کر دیا کہ کہاں ہم نے اللہ سے اور کب ہم نے اللہ سے بخشش کی امید رکھنی ہے۔ لاجیکل ہے نا یہ ساری چیزیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی اور عقل استعمال کرنے کی توفیق عطا